दोस्तों, जिंदगी में किसी भी चीज को अगर आप देखना शुरू करो तो उस पर ध्यान दो, किसी भी काम को, ताकि आपको भविष्य में अगर उस काम को करने के लिए कहा जाए तो आप बहुत ही जल्दी शीघ्र बारीकी से अनुभव के साथ उस काम को कर लें। इसे ही ध्यान कहते हैं, कंसंट्रेशन कहते हैं। इसी कंसंट्रेशन को समझाने के लिए मैं आपके सामने अपनी नई कहानी को लेकर आ रहा हूं। एक गांव में श्री राम हुआ करते थे। श्री राम एक कृषक था और उस कृषक के दो पुत्र होते थे, कल्लू और पुत्तू। कल्लू और पुत्तू 10 वर्ष की उम्र तक अपने घर पर ही रहकर माँ बाप के साथ में रहते थे। धीरे धीरे जब समय बीत गया, 10 वर्ष के बाद जब दोनों लोगों ने गांव में कदम रखना शुरू किया, तब कल्लू जो कि बड़ा बेटा होता था, वह अपने पिता के साथ खेती और किसानी के काम में लग गया, जबकि उसके जस्ट विपरीत पुत्तू गांव के आवारा लड़कों के साथ इधर उधर की मटर गश्ती करता। कभी इस चौराहे पे खड़ा होता, कभी उस चौराहे पे खड़ा होता, कभी यहाँ मारपीट करता, कभी वहाँ मारपीट करता। तो कुल मिलाकर गांव वाले सभी लोग उसे अक्सर किधर भी हर चौराहे पर देखकर उसके साथ लड़ाई झगड़े से अति होकर परेशान हो चुके थे और लगभग सभी गांव वाले उसे यही कहते कि यार, पुत्तू इस गांव का सबसे नालायक लड़का है। इतना कहते हुए जब शिकायतें श्री राम तक पहुंचती थी, तब श्री राम बहुत ही गुस्सा होते थे और वह पुत्तू की पिटाई कर देते थे। इन दोनों के कृत्यों में इतना बड़ा अंतर था कि एक तरफ होनहार पितृभक्त कल्लू होता था, दूसरी तरफ नालायक पुत्तू हुआ करता था। उसी गांव में एक प्राइमरी विद्यालय था और उस प्राइमरी विद्यालय के माध्यम से जितने ही युवा वर्ग के बच्चे थे, 20 वर्ष तक के बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई और उसमें स्कूल से अलग जो गांव के बच्चे थे उन सब को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा गया। और यह प्रतियोगिता थी कि गांव के जितने भी सदस्य लोग हैं, गांव में रहने वाले गांव के निवासी जितने भी हैं, उन सबको कुल काउंट करके आना था कि कितने गांव के निवासी हैं। समय सबके लिए एक घंटे का दिया गया। प्रतियोगिता शुरू होने में कुछ ही क्षण बाकी था और कल्लू अपने नियमित समय से पहुंच गया, जबकि पुत्तू इधर उधर की मटर गश्ती करने के बाद अंतिम समय पर पहुंच ही गया। धीरे धीरे करते हुए समय शुरुआत हो गई और प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू हुई, सबको 1 घंटे का समय दिया गया। सारे बच्चे धीरे धीरे करते हुए पूरे गांव का चक्कर लगाने लगे और पुत्तू मुश्किल से 10 मिनट बाद पूरे गांव के चक्कर घूमने के बाद वापस आके अपने स्थान पर बैठ गया। बाकी के बच्चे कोई 40 मिनट, कोई 45 मिनट, कोई 45 मिनट के बाद में फिर 1 घंटे, इस तरीके से करते हुए कोई भी बच्चा ऐसा नहीं हुआ जिसने 30 मिनट के भीतर का कार्य पूरा किया हो। सभी लोगों के द्वारा अंकों का निर्धारण किया गया। किसी व्यक्ति ने कहा 300, किसी ने कहा 400, किसी ने कहा 500 और इन्हीं सबके बीच पुत्तू ने कहा 450। ये गणना पुत्तू की रही, जो कि सबसे नालायक बच्चा था। अंत में जब सबके कैलकुलेशन आ गए, तब मास्टर जी ने अपने ही निरीक्षण के तहत पूरे गांव का चक्कर लगाया और हर एक सदस्य को गिनने की शुरुआत शुरू की। तो अंत में पाया कि पुत्तू, जिसने सबसे सही गणियांक नोटेड किया है, 450 का आंकड़ा, यह एकदम सही निकला। पुत्तू की इस बात को देखकर पूरा गांव हर्षमय हो गया और पिता ने सोचा, यार, ये बच्चा तो सबसे नालायक हुआ करता था, इतना बड़ा ध्यान। कुल मिलाकर प्रतियोगिता पुत्तू ने जीत ली और पुत्तू को इनाम की घोषणा कर दी थी। अब गांव के जितने भी बच्चे थे, सब पुत्तू को लेकर कांधे पर उठाकर घूम रहे थे। इस बात को देखकर श्री राम के पिता बहुत ही भावुक हुए और उन्होंने इस बात का निश्चय किया
कि चाहे जो कुछ भी हो, मेरे दोनों बेटे बेस्ट हैं। इस कहानी का सीधा सा मर्म इतना है कि आप किसी भी जगह पर खड़े हो, चौराहे पे खड़े हो, कहीं पर भी खड़े हो, हर जगह पर आप हर चीज का ध्यान रखें कि कौन किस जगह पर स्थित है। आप यहां खड़े हुए तो आप इधर उधर की सारी चीजों को काउंट रखें अपने दिमाग में, लेकिन हाँ इतना ध्यान रखें कि जो चीज एक बार आप देख लें उसे अपने दिमाग पर फीड कर लें। ध्यान इस तरीके का रखना। और आजकल के बच्चे इसी चीज को कंसंट्रेट नहीं करते। उन्होंने अगर अपनी किताब की एक पाठ भी पढ़ लिया तो उनको याद नहीं रहता कि कौन सी चीज मैंने कहां पर नोट की थी। यही कंसंट्रेशन हर बच्चे में होना चाहिए, हर युवा में होना चाहिए। अगर जीवन में आपको भी कुछ बेहतर कर गुजरना है ना, तो कंसंट्रेशन बनाने की जरूरत है। अगर आप किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो हर कार्य में आपको ध्यान की आवश्यकता है। और अगर आपने ध्यान लगाना सीख लिया तो यकीन मानो दोस्तों, जिंदगी में आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।